विद्यार्थी मित्रों, आज हम पुनरावर्तन एक सीखेंगे। उसमें प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? तो उसके उत्तर में चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो उसके उत्तर में सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़ कर चले गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक कर वह जगह बताई जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न 3, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया? ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। प्रश्न 4, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो उसके उत्तर में बंजारा सेठ से रुपये उधार लेने चाहता था, पर गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ रख दो। जब तुम सारे पैसे दोगे तब कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। प्रश्न 5, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो उसके उत्तर में पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। तो यहाँ दोस्तों पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 28 से यह परिच्छेद है वो लिया गया है। तो आप पाठ्य पुस्तक में से 28 पेज नंबर पर जो एक परिच्छेद दिया गया है उसको सुवाक्य अक्षरों में लिखना है। लिखते समय विराम चिन्ह का खास ध्यान रखना है और अच्छी तरह से ये पैराग्राफ लिखना है। प्रश्न 3, टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ दोस्तों कुछ मित्र है बाग में बैठे हुए हैं और टीवी देखने से क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है इसके बारे में वो चर्चा करते हैं। अशोक ने बोला, अरे रमेश, तुम्हारा टेलीविजन ठीक हुआ या नहीं? तब रमेश बोलता है, कहाँ हुआ, पिताजी ध्यान ही नहीं देते, कहते हैं परीक्षाएं हो जाए तब टीवी दुरुस्त करवाएंगे। तब अशोक ने बोला, ये ठीक ही है, कहते हैं टीवी हमें भरपूर मनोरंजन देता है पर उसे देखने में समय की बहुत बर्बादी होती है। परीक्षा के दिनों में तो टीवी बंद ही रखना चाहिए। तो मनीष बोलता है कि टीवी कैसे बंद रख सकते हैं, उस पर देश विदेश के समाचार आते हैं, ज्ञानप्रद चर्चाएं आती है। टीवी हमें घर बैठे तमाम अच्छी बुरी घटनाओं की जानकारी देता है। तब अशोक कहता है, ठीक है, बड़े लोग टीवी देखें लेकिन हम बच्चों के लिए टीवी अच्छा नहीं। टीवी देखने के बदले हम खेले या व्यायाम करें तो हमारी सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी। टीवी देखने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। तब मनीष कहता है, अरे बरसात में और दोपहर की तेज धूप में कौन बाहर खेलने जाएगा? ऐसे समय तो टीवी ही उपयोगी साबित होता है। रमेश कहता है, परीक्षाओं के बाद तो मैं पिताजी से टीवी दुरुस्त करवा कर ही रहूंगा। उसके बाद प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उस शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो चलो देखते हैं कैसे उसको शब्दकोश जो शब्द है उसको शब्दकोश के क्रम में लिखते हैं। तो पहले आता है अपूर्व, फिर आएगा कार्य, फिर आएगा उसके बाद चिंता, उसके बाद ज्ञान शब्द आएगा, उसके बाद झूठ, फिर पर्यटन, उसके बाद प्रसाद, उसके बाद विद्यार्थी और उसके बाद आएगा हल्दी। प्रश्न 5,
निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ दोस्तों कुछ शब्द दिए गए हैं, चारण, चौकोर, चिराग, चम्मच और चंद्रिका। तो यह शब्द को हम शब्दकोश में कैसे लिखते हैं, ये देखिए। पहला शब्द आएगा चंद्रिका, उसके बाद चम्मच, फिर आएगा चारण, उसके बाद चिराग और उसके बाद आएगा चौकोर।